Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today I am going to discuss with you another topic of kingdom Plantae, which is the pteridophytes. हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ लिया, हम टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे अब. टेरिडोफाइट्स, राइट. मैंने बड़ी सारी पिक्चर्स लगा रखी हैं इस पे. तो टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स. फर्न्स देखे हुए लगे सबने गार्डन्स में ना. फर्न्स आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह के. ये इस तरह के, ये सबने देखा हुआ है इस तरह का प्लांट, फर्न्स. तो हम इसमें टेरिडोफाइट्स में क्या आता है. टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स. टेरिडोफाइट्स are used for the medicinal purposes and as soil binders. टेरिडोफाइट्स क्या यूज होते हैं. टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस. ये किसके लिए यूज होते हैं. मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं. एंड दे आर यूज्ड एज सॉइल बाइंडर्स. सॉइल बाइंडर्स होते हैं. दे आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स. ये कैसे ग्रो करते हैं. दे आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स. तो टेरिडोफाइट्स में क्या आता है आपका. हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स. मतलब अगर सोचना हो कि अब टेरिडोफाइट क्या है, हमें कैसे बाहर, तो हमने तो कहीं टेरिडोफाइट देखा नहीं, तो फर्न्स देखे हैं हमने. दे आर टेरिडोफाइट्स. ठीक है. तो टेरिडोफाइट्स किसके लिए यूज हो रहे हैं. मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं. ये सॉइल बाइंडर भी हैं. ठीक है. और ये कैसे ग्रोन होते हैं. एज ऑर्नामेंटल प्लांट. आपके घर में जो आपका गार्डन है उसमें ये वाला प्लांट जरूर होगा, बिकॉज इट इज ए ऑर्नामेंटल प्लांट. ठीक है जी. Evolutionary, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissue. ये क्या थे. एवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट. पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो क्या पोजेस करते हैं. वैस्कुलर टिश्यू पोजेस करते हैं. जाइलम एंड फ्लोएम. ये क्या हैं. फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं. जाइलम एंड फ्लोएम पोजेस करते हैं. तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, टेरिडोफाइट्स की तरफ बढ़ रहे हैं. तो क्या चेंज आया है. टेरिडोफाइट्स क्या है. पहली बात हमें क्या आई. एवोल्यूशनरी. ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, लैंड प्लांट्स हैं. तो ये क्या पोजेस करते हैं. वैस्कुलर टिश्यू. कौन सा वैस्कुलर टिश्यू. जाइलम एंड फ्लोएम. टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, दो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस. जो टेरिडोफाइट्स हैं ये कहाँ मिलते हैं. इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में. कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में मिलते हैं. दो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन. कुछ जो हैं फ्लरिश करते हैं सैंडी सॉइल कंडीशंस में. तो देखिए कहाँ डिफरेंस आया. सैंडी सॉइल कंडीशन में ये टेरिडोफाइट्स आपको मिलते हैं. ठीक है. डैम प्लेसेस पे होते हैं, कूल प्लेसेस पे होते हैं. You may recall that in bryophytes, the dominant phase in the life cycle is the gametophytic plant body. अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें, मेरे पहले लेक्चर में मैंने आपसे गैमेटोफिटिक ब्रायोफाइट्स की बात की थी और मैंने कहा था जो डोमिनेंट है, प्री डोमिनेंट स्टेज है, जो डोमिनेंट फेज है इन द लाइफ साइकिल ऑफ गैमेटोफाइट्स, डोमिनेंट स्टेज जो है इन द लाइफ साइकिल ऑफ गैमेटोफाइट्स, वो क्या है आपका. इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स इज द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी. लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या होता है. मेन प्लांट बॉडी क्या है. एक स्पोरोफाइट है विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. तो इसके टेरिडोफाइट्स के केस में क्या होता है कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है.
मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, जो किसमें डिफ्रेंशिएटेड है, ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में। स्पोरोफाइट है जो किसमें डिफ्रेंशिएटेड है, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। ठीक है जी। तो टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है और वो डिफ्रेंशिएटेड है ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स एंड ट्रू लीव्स में। तो ब्रायोफाइट्स के साथ ये कैसे डिफ्रेंशिएट कर गए, ब्रायोफाइट्स में क्या था, मेन प्लांट बॉडी का मेटोफिटिक थी। टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, स्पोरोफिटिक है। These और किसमें डिवाइडेड है, ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम। These organs possess well differentiated vascular tissue। मैंने बताया जैसे कि जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कि दे पोजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू। इनमें वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू होता है। जो लीव्स होते हैं टेरिडोफाइट्स के, ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल एज इन स्लेजनेला। स्लेजनेला में लार्ज होते हैं, उसे कहते हैं मैक्रोफाइलस, एज इन फर्न्स। तो आपको ये याद, स्लेजनेला का भी एग्जाम्पल इसमें दिया होगा, ये रहा स्लेजनेला। कहते हैं कि लीव्स जो होते हैं टेरिडोफाइट्स में स्मॉल होते हैं। देखिए इसमें स्मॉल लीव्स हैं, लीव्स आर स्मॉल, एग्जाम्पल है स्लेजनेला, और लार्ज जो एग्जाम्पल है फर्न्स। इसमें लीव्स लार्ज होते हैं और स्लेजनेला में लीव्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं। स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट्स क्या बियर करते हैं, स्पोरेंजिया बियर करते हैं, दैट आर सबटेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट्स जो है स्पोरेंजिया बियर करते हैं, जो किसके साथ सबटेंडेड है, बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफाइलस। लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं जिसे क्या कहते हैं, स्पोरोफाइलस कहते हैं। इन सम केसेस स्पोरोफाइट, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें स्पोरोफाइलस जो हैं दे मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स। जो इन कुछ केसेस होते हैं जिसमें स्पोरोफाइलस है मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कॉन्स। एग्जाम्पल इज स्लेजनेला इक्विस्टम। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें स्पोरोफाइल, जो स्पोरोफिल्स हैं, दे मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर। जो स्पोरोफिल्स है वो क्या बनाती हैं, डिस्टिंक्ट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जिसे कहते हैं स्ट्रोबिलाई और कॉन्स कहते हैं। याद रखना पड़ेगा स्ट्रोबिलाई और कॉन्स। ये देखिए जी, मैंने कहा स्पोरोफिटिक बॉडी है टेरिडोफाइट्स की। स्पोरोफाइट्स क्या बनाते हैं, डिस्टिंक्ट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर। देखिए टॉप पे, डिस्टिंक्ट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कॉन्स। एग्जाम्पल स्लेजनेला और इक्विसेटम। ठीक है जी। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोरेंजिया जो हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। तो जो स्पोरेंजिया हैं वो क्या, ये जो स्पोरेंजिया हैं ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। स्पोर प्रोड्यूस करेंगे इन स्पोर मदर सेल्स। अब जो स्पोरेंजिया ने स्पोर्स प्रोड्यूस किए स्पोर मदर सेल ने मियोसिस से, तो ये स्पोर्स जर्मिनेट करके एक स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट बना देते हैं, जिसे कहते हैं प्रोथैलस। हमने कहा कि जो टेरिडोफाइट्स की बॉडी है वो किसकी बनी हुई है, टेरिडोफाइट्स जो है स्पोरोफाइट बना की बॉडी जो है स्पोरोफाइट है। तो जो उसमें अब हमने बात की कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, मैं वापस स्लाइड पिछली पर जाना चाहूँगी, कि जो टेरिडोफाइट्स में कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें स्पोरोफिल्स में फॉर्म, जो स्पोरोफिल्स है दे मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं हम स्ट्रोबिलाई और कॉन्स। अब जो ये जो स्ट्रोबिलाई और कॉन्स हैं, ठीक है, स्पोरेंजिया जो होते हैं ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल्स। तो जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करके क्या बना रहे हैं, स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव स्मॉल बट
मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट बना रहे हैं जिसे कहते हैं प्रोथैलस। ये याद रखना पड़ेगा कि हम ये नहीं कहेंगे कि देखिए स्पोर्स जर्मिनेट करके हमें पता होना चाहिए कि स्पोरोफिटिक स्टेज, हमने स्पोरोफाइट पढ़ा तो जो स्पोर्स स्पोरेंजियम में स्पोर्स थे अंडर द मियोसिस हुआ स्पोर्स बने और वो क्या जर्मिनेट करके क्या बनाया उन्होंने, इनकंस्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट बनाया जिसे कहा गया प्रोथैलस। These gametophytes require cool, damp, shady places to grow. ये जो gametophytes हैं ये क्या करते हैं, they require cool, damp, shady places to grow. Because of this specific restricted requirement and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions. Because of this specific restricted requirement, इस specific restricted requirement के कारण and the need for water for fertilization, और जो वाटर की नीड है फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। तो इसीलिए कहते हैं स्पेसिफिक इसके रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट्स हैं और इसको वाटर की नीड चाहिए होती है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इसके लिए जो स्प्रेड है लिविंग टेरिडोफाइट्स का, जो स्प्रेड है लिविंग टेरिडोफाइट्स का वो लिमिटेड है और रिस्ट्रिक्टेड है टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स। गैमेटोफाइट्स क्या बियर करते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बियर करते हैं जिसे कहते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली। तो जो गैमेटोफाइट्स हैं वो क्या बियर करते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स करते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स है एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है आर्किगोनिया। ठीक है जी। वाटर हमने बात की कि दे रिक्वायर वाटर। वाटर किसके लिए चाहिए, फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथीरोजोइड्स। मेल गैमीट है एंथीरोजोइड, उसको वाटर चाहिए फॉर द ट्रांसफर। एंड मेल गैमीट कहाँ, एंथीरोजोइड्स किससे रिलीज हुए हैं, तो मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो एंथीरोजोइड्स हैं दे आर रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडियम। ठीक है, टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। कहाँ पे आए हैं, टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग present in the archegonium result in the formation of a zygote। तो जो मेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है विद द एग इन द वाटर, तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए zygote। zygote क्या प्रोड्यूस करेगा फिर से वही बात आ गई, zygote देयर आफ्टर प्रोड्यूस्ड ए मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा which is the dominant phase of the pteridophytes। Sporophyte produce करेगा which is the dominant phase of the pteridophytes। In majority of the pteridophytes all the spores are of similar kinds। Majority of pteridophytes में क्या होता है कि जो spores हैं वो same kind के होते हैं। Such plants are called homosporous। तो जो spores हैं वो same kind के होते हैं, उनको क्या कहते हैं, homosporous कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, फिर से स्लेजनेला का एग्जाम्पल आ रहा है, स्लेजनेला एंड सेल्विया। ये है सेल्विया, सी दिस इज स्लेजनेला, दिस इज सेल्विया, दिस इज फॉर्न। अब जो जेनरा है लाइक स्लेजनेला एंड सेल्विया, दे प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स। दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, मैक्रो होते हैं लार्ज, माइक्रो होते हैं स्मॉल। स्पोर्स आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। स्पोर्स को क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरस कहते हैं। मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स होते हैं, दे जर्मिनेट एंड गिव राइज टू मेगास्पोर। जो स्पोरस हम कह रहे हैं कि जेनरा जो है लाइक स्लेजनेला एंड सेल्विया, दे प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर। दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक होता है मैक्रोस्पोर, एक होता है माइक्रोस्पोर। ठीक है, दे आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। इनको क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरस है। मेगास्पोरस जो मेगास्पोर्स होते हैं और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं,
दे जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट। मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये जर्मिनेट करते हैं और क्या बनाते हैं, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। Female gametophyte in these plants are retained on the parental sporophyte for variable period। तो जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है इन प्लांट्स का वो रिटेन्ड रहता है ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो रिटेन्ड रहता है ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट। ये जो डेवलपमेंट होती है जाइगोट की इनटू द यंग एम्ब्रियो, ये कहाँ पे होती है, इट टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट। क्या कहना चाहता है वो कि फीमेल गेमेटोफाइट जो है इन प्लांट्स का, टेरिडोफाइट्स का, वो रिटेन्ड रहता है ऑन द स्पोरोफाइट। तो ये स्पोरोफाइट के अंदर रिटेन्ड रहता है। तो जो डेवलपमेंट होती है जाइगोट की इनटू द एम्ब्रियो, जो यंग एम्ब्रियो में होती है, that takes place within the gametophyte। So this event is a precursor to the seed habit, considered an important step in evolution। ये स्टेटमेंट आपको समझनी है और याद भी रखनी है कि ये इवेंट क्या है, प्रिकर्सर है टू द सीड हैबिट, प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, एंड इट इज कंसिडर्ड एन important step in the evolution। The टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। टेरिडोफाइट्स को क्या करते हैं, 4 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट इज द सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ये हम डिस्कस करेंगे आगे वन बाय वन, अभी आप सिर्फ इतना ही याद रखिए। सो इन दिस I have discussed with you brief about the pteridophytes. I will come up with a new lecture of pteridophytes, a detailed account, right? तो next जो हमारे lecture होगा उसमें मैं आपके साथ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स थोड़े एक्सप्लेन रेफरेंस बुक्स वाले के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएं, सो दैट आप NCERT की स्टेटमेंट्स को ईजिली लर्न कर सकें, राइट? पढ़ते रहिए तब तक। थैंक यू।